हुर्मत रोहे पैगंबर, हुर्मत रोहे पैगंबर, एक नजर कुन सुइमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे कुछ अहबाब ने ये सवाल हमारे पास भेजा कि क़ज़ा नमाज की नीयत हम कैसे करें और उसको अदा करने का तरीक़ा क्या है। तो इस वीडियो में हम क़ज़ा नमाज अदा करने का तरीक़ा और उसकी नीयत और दीगर मसाइल के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। क़ज़ा नमाज जिस तरह फ़र्ज़ हुई थी उसे वैसे ही अदा करना है, यानी जो नमाज हज़र में क़ज़ा हुई उसको हज़र की तरह यानी पूरी पढ़नी है, और जो नमाज सफ़र में क़ज़ा हुई उसे सफ़र यानी क़स्र के तौर पर अदा करना है। सबसे पहले हम क़ज़ा की नीयत कैसे करें वो बताते हैं। उस ताल्लुक़ से अर्ज़ ये है कि क़ज़ा नमाज को मुतय्यन करके पढ़ना ज़रूरी है, यानी किस दिन की नमाज आप पढ़ रहे हैं और किस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। तो आपके ज़िम्मे जिस दिन की क़ज़ा और जिस वक्त की नमाज की क़ज़ा है आप वो नीयत करके अदा करें। ये उन लोगों के लिए तो आसान है जिनकी बहुत कम नमाज़ें क़ज़ा है और उनको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मुस्तक़िलन नमाज़ें क़ज़ा हैं, बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी किस किस दिन की कौन कौन सी नमाज क़ज़ा है। तो अब ऐसी सूरत में नीयत कैसे की जाए, तो इसका तरीक़ा फ़ुक़हा किराम ने बताया है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुतय्यन भी हो जाएगी वो क़ज़ा नमाज और आपकी नीयत दुरुस्त हो जाएगी। उसका एक तरीक़ा तो ये है कि आप यूँ कहें कि सबसे पहले दिन के ज़ोहर की क़ज़ा नमाज जो मेरी छूटी मैं वो अदा कर रहा हूँ, या फ़जर की नमाज़ अब पढ़नी है तो आप यूँ कहें कि मेरी जो क़ज़ा नमाज़ों में जो सबसे पहले दिन की फ़जर की क़ज़ा है मैं वो अदा कर रहा हूँ। इस तरह से आप करते जाएं हर दिन, तो जो नमाज आप अदा कर चुके हैं वो अदा में चली जाएगी। अब आपके ज़िम्मे जो क़ज़ा है ना वही अव्वल दिन होगी, या आप इधर से स्टार्ट करें, यानी जो सबसे आखिरी दिन हमारी ज़ोहर की क़ज़ा है हम वो पढ़ रहे हैं, फिर जब आप एक दिन की ज़ोहर पढ़ लिए तो दूसरे दिन की जो ज़ोहर आएगी तो वो फिर आखिरी दिन की क़ज़ा कहलाएगी। आप यानी ऊपर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, तो इस तरह से आपकी क़ज़ा नमाज मुतय्यन हो जाएगी। ये आपकी नीयत हो गई। बाकी नमाज में क़िरात वगैरह सारी सूरतें वैसी हैं जैसे आप अदा करते हैं। क़ज़ा नमाज अदा करने के लिए 3 वक्त में आप ना करें, उसको छोड़ दें, जो औक़ात मकरूहा कहा गया है जिन्हें, यानी सूरज तुलू होने के से लेकर के 20 मिनट बाद तक, और फिर सूरज डूबने से 20 मिनट पहले तक, और जो ज़वाल का वक्त है निस्फ़ुन नहार का उस वक्त में आप इन औक़ात में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से बाज़ फ़ुक़हा ने यह भी कहा है कि असर और फ़जर के बाद क़ज़ा नमाज ना पढ़ें, यानी पढ़ेंगे तो हो जाएगी, आप चुपके से ऐसी जगह पर पढ़ें जहाँ कोई ना देख रहा हो। जाहिर सी बात है कि असर और फ़जर के बाद यानी फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद कोई नफल नमाज नहीं है, मना है। अब ऐसी सूरत में अगर आप वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे तो फिर लोगों को ये गुमान होगा कि अब तो चूँकि कोई नफल नमाज है नहीं, इसका मतलब ये है कि ये इंसान क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है। तो और नमाज़ें क़ज़ा करना, नमाज़ें छोड़ना एक ऐब की बात है। तो एक वो ऐब जिस पर रब्बे कायनात की तरफ से एक तरह से पर्दा है, तो आप उसे क्यों अपने अमल से ज़ाहिर करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया कि आप उसे असर और फ़जर के बाद जो नमाज़ें क़ज़ा पढ़नी हो उसको ऐसी जगह पर ना पढ़ें जहाँ लोग देख रहे हों, बल्कि आप उसे कहीं खुफिया जगह पर पढ़ें जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़ती हो। इसके अलावा जो इशा की जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर वित्र की भी नमाज की क़ज़ा करनी होगी। उसमें आपको ये कहा जाता है कि आप जब वित्र की नमाज की क़ज़ा करेंगे तो तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ने के लिए जो हम हाथों को ऐसे करके उठाते हैं ये आप ना करें, इसकी आपको रुख्सत है। तो नाज़रीन करम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम मसाइल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप अपनी नमाज़ों को, क़ज़ा नमाज़ों को किस तरह से पढ़ेंगे समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
پیمبر یک نظر کن سوئے ماں